नमस्कार दोस्तों, गेट स्पीयर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। तो चलिए देखते हैं रिसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, जो रिसिप्रोसिटी थ्योरम है वो क्या होता है। सो इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, देखिए मैंने दो चीजें यहाँ पे, एक लीनियर टर्म यूज किया गया है और दूसरा बाइलेटरल टर्म यूज किया गया है। इसीलिए जो स्टार्ट करने नेटवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये सारा कुछ बताया था। लीनियर नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क, ये सब सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में इफ ए सिंगल वोल्टेज V of A is in branch, so if a single voltage V of A in branch A produces a current IB in branch B, okay, then if the voltage source V of A is removed and inserted in the branch B will produce a current IB in branch A, okay. So the ratio of the responses, the ratio of the responses to excitation is same for the two conditions mentioned above, okay. So this is called the reciprocity theorem, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका किसी एक टर्मिनल पे, जैसे कि वोल्टेज आप इधर से सपोज इसमें आप वोल्टेज V of A प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन द ब्रांच ए, ओके। सो ये प्रोड्यूस करेगा करंट IB, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा करंट इस वाले में IB, ओके। एंड देन इफ द वोल्टेज सोर्स V of A is removed and insert a branch B, okay, so will produce a current of IB in branch A, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है इस तरीका से। तो इस वाले में जो आप वोल्टेज सप्लाई किए तो करंट यहाँ देखना है, और यहाँ पे जो आप वोल्टेज सप्लाई किए तो करंट यहाँ देखना है, ठीक है, इस तरीका से कह रहा है। तब जो कह रहा है कि जो रेशियो होगा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, उसका जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, जैसे कि I1 करंट है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, पहले वाले में पोर्ट में ये हमारा है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज इक्वल टू दूसरे वाले पोर्ट का रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस ये हो जाता है रिसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये जो आपका रेशियो है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का, ये सेम होगा दोनों ही नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है रिसिप्रोसिटी थ्योरम, ओके। चलिए, तो एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं और भी ज्यादा बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए, कंसीडर टू पोर्ट रेसिस्टिव नेटवर्क, ठीक है, शॉन इन द फिगर। फिगर कहाँ है? तो फिगर दूसरे स्लाइड में है। देखिए, व्हेन एन एक्साइटेशन ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द पोर्ट 1, तो देख लेते हैं फिगर। ये आपका एक्साइटेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेशन 5 वोल्ट का। ये कह रहा है कि ये आपका पोर्ट 1 है, ठीक है। ये पोर्ट 1 में क्या किए, 5 वोल्ट जो है एक्साइटेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पोर्ट इस तरीका से है, ये क्या है, इंटरनल सर्किट है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा इंटरनल, ठीक है। लीनियर बाइलेटरल, ये इंटरनल है, ओके, बॉक्स के अंदर है। तो पोर्ट 1 पे क्या कर रहे हैं, अभी 5 वोल्ट एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोर्ट 1 पे 5 वोल्ट एक्साइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। 5 वोल्ट अप्लाई टू द क्रॉस पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इज शॉर्टेड। जो पोर्ट 2 है उसी वाले में पोर्ट 2 क्या है, वो शॉर्टेड है। द करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किट, the current through the short circuit at port 2 is measured to be 1 ampere, see in figure 1, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसा करने से क्या होगा, ये जो दो पोर्ट है आपका पोर्ट 1 और इसी के में दूसरा पोर्ट ये है आपका पोर्ट 2, पोर्ट 2 जो कि शॉर्ट सर्किट है और जिसमें करंट कितना मेजर किया गया है, 1 एम्पियर। बस यही कह रहा है ये कि पोर्ट 1 पे 5 वोल्ट एक्साइटेशन दिए तो उसका रिस्पॉन्स पोर्ट 2 पे मिला जो कि 1 एम्पियर है, ओके। इसके आगे क्या कह रहा है कि नो इफ द एक्साइटेशन ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द पोर्ट 2, आप उसी में क्या करेंगे, पोर्ट 2 पे एक्साइटेशन आप कहां अप्लाई कर रहे हैं, पोर्ट 2 पे, ओके। एक्साइटेशन 5 वोल्ट कहां अप्लाई कर रहे हैं, एक्साइटेशन पोर्ट 2 पे। तो ये जो आपका पोर्ट 2 है, ये जो आपका पोर्ट 2 था,
ये अभी आपका क्या है, पोर्ट 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पोर्ट 2 था वहां पे हम पोर्ट 2 पे क्या कर रहे हैं, 5 वोल्ट एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, and port 1 is sorted, see in figure B and in the figure, so port 2, देखिए port आपका port 2 अगर एक्साइटेशन दे रहे हैं तो पोर्ट 1 जो है आपका ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, पोर्ट 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिगर, जैसे कि पहला फिगर में था ऐसा ही दूसरा वाला फिगर है, तो इसी में बस पोर्ट को चेंज किए, मतलब पोर्ट मतलब पहले वाले पोर्ट पे हम शॉर्ट सर्किट किए, एक्साइटेशन दे रहे थे, दूसरे पे शॉर्ट सर्किट किए थे, इसी में उल्टा किए। अभी हमको दूसरे वाले पे वोल्टेज सप्लाई किए, एक्साइटेशन इसको बोलते हैं, एक्साइटेशन दिए, तो पहले वाले को शॉर्ट किए, तो पहले वाले में क्या कह रहे हैं, and port 1 is short in figure B. So what is the current through the short circuit at port 1? तो ये जो कह रहा है कि इस वाले में कितना करंट होगा यही आपको बताना है। ये जो आपका पोर्ट 1 है, ये जो आपका पोर्ट 1 है, यहाँ पे कितना करंट आएगा यही बताना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, देखिए अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये जो है आपका I1 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय V2। तो I1 V1 जो है उसी का लिए, तो पहले I1 रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्साइटेशन कितना, एक्साइटेशन मतलब जो वोल्टेज सप्लाई करे उसको एक्साइटेशन बोलते हैं, तो रिस्पॉन्स I1 बाय V1, तो हम लोग यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, दैट इज I1 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय V2। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो I1 का वैल्यू कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और V2 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 और 5 कट जाएगा तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब इस वाले में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, सेम, ओके। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ओके। तो जो भी है ये हमारा लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होता है, इसी में जो दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2, तो एक पे एक्साइटेशन देते हैं, दूसरे पे रिस्पॉन्स चेक करते हैं, फिर ठीक इसी में हम लोग उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया सर्किट है, ये आपका फिगर 1 है, सर्किट 1 है, इसी सर्किट में हम लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लीनियर नेटवर्क है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, तो इसी में हम लोग कर रहे हैं, इसी में पहले वाले पोर्ट पे ऐसे कर रहे हैं, और दूसरे वाले केस में ठीक इसका पोर्ट जो दूसरा पोर्ट था उसमें एक्साइटेशन दे रहे हैं और पहले पे हम लोग रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, ठीक। रेसिप्रोसिटी मतलब ठीक उल्टा करना, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग सोचते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए सो देखिए क्वेश्चन क्या है, for the network shown, the equivalent Thevenin voltage and Thevenin impedance, okay, as seen across the terminal AB is। तो इसमें कह रहा है कि थेवेनिन वोल्टेज और अब क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस निकालना है, ओके। सो देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट एक हमारे पास डिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे जो करंट है I1, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट कितना है I1, ओके। सो हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए जो टर्मिनल होता है उसके क्रॉस VOC का वैल्यू निकालते हैं। सो VOC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो भी करंट इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है वो करंट तो इधर नहीं जाएगा, वो तो इस वाले ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन है ना। इसका मतलब टोटल 5 ओम करंट इसमें आ रहा है, मतलब 5 एम्पियर करंट जो है टोटल इसमें आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो I1 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा ना, यहाँ से I1 तो सीधा कितना हो गया 5 एम्पियर, यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से जो है KVL लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे करके KVL लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ VOC ऐसे करके,
और इसमें तो कोई करंट आएगा नहीं तो इसमें लेना नहीं है। ये वोल्टेज हम लोग कंसीडर करेंगे प्लस 3 इंटू आई वन का वैल्यू कितना हो गया सीधा 5 एम्पियर, सो 5 एंड प्लस 10 इंटू उसमें आया जो है करंट 5 इज इक्वल टू 0। सो वी ओ सी इज इक्वल टू वी ओ सी को दे तो 5 दिया 15 एंड प्लस 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 10 60 65 तो 64 वोल्ट। सो वी ओ सी का वैल्यू कितना हो गया 64 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यही हमारा थेवेनिन वोल्टेज हो जाता है, VTH हो जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज ही थेवेनिन वोल्टेज हो जाता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है। तो थेवेनिन इम्पीडेंस के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट को दूसरे स्लाइड में ले चलते हैं। ओके, ये आपका सर्किट है। तो हम लोग क्या करते हैं, RTH निकालते हैं। तो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले सर्किट को अच्छे से ये कर लिए, ठीक है। अब देखिए RTH निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा सोर्स लगा हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में हम लोग को पता है कि डिपेंडेंट सोर्स के केस में कैसे करते हैं, तो 3 तरीका होता है RTH निकालने का डिपेंडेंट सोर्स के केस में। या तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, तो शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को एज इट इज रखेंगे, ओके। और अगर नहीं तो यहाँ पे आई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं वो, ओके। एंड क्या करेंगे अब, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई करेंगे और इधर से जो है इसमें से करंट आई आ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई करेंगे तो ये जो आपका करंट सोर्स है ना, ये वाला करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये वाला करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, करंट सोर्स तो रहेगा नहीं, ओपन हो जाएगा, ओके। चलिए ऐसा बन गया। तो अब क्या करेंगे, तो जो आपका RTH हो जाता है इस केस में वो क्या हो जाता है, RTH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर, V डिवाइडेड बाय आई हो जाता है। तो V का वैल्यू तो 1 वोल्ट है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय आई हो जाता है। तो आपको यही आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब जो हो जाएगा, देखिए यही आपका आई, यहाँ पे अगर इस सर्किट में अगर इस ब्रांच में आई करंट है, ठीक है, ये प्लस माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू आई हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो KVL अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, आगे जाएंगे तो +2 इंटू आई, और आगे जाएंगे तो जो I1 का वैल्यू आई हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 3i, ठीक है। सो प्लस ऑफ 3i, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, सो प्लस 10 ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये कितना बन जाएगा, 10 3 13 2 15, सो 15i इक्वल टू कितना हो गया 1। सो आई का वैल्यू कितना हो गया 1/15, यहाँ पुट कर दीजिए। सो आई का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 15, सो आपका RTH का वैल्यू कितना आ गया 15 ओम। कितना इजी बन गया है ना, तो यही निकालना था। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 एंड 15, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। तो थेवेनिन कैसे निकालते हैं, थेवेनिन के लिए तो सीरीज लगाते हैं ना। थेवेनिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहला वाला तो आंसर होगा नहीं, दूसरा नहीं, बी हो जाएगा आपका 65 वोल्ट सीरीज विथ 15 ओम, ओके। इस तरीका से इसको सोचना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन द सर्किट shown below द थेवेनिन वोल्टेज VTH इज कितना होगा। तो थेवेनिन वोल्टेज बोल रहा है, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है प्लस माइनस VOC। तो इसी के क्रॉस हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं ना। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए बस हमको यहाँ घूमना है, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो हम लोग जल्दी से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो जल्दी से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, उसके साथ रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये देखिए आपका एक वोल्टेज सोर्स बन गया, दैट इज प्लस माइनस, और V इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा। उसके साथ एक सीरीज में रेसिस्टेंस आ जाएगा,
उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ओम। यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी था प्लस माइनस, एंड उसके आगे रेसिस्टेंस है, और फिर जो है आपका यहाँ पे एक करंट सोर्स ऐसे दिया हुआ है और एक रेसिस्टेंस ऐसे है, और ये 4 ओम है ऐसे करके, ठीक है। ये आपका है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और ये कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी 2 वोल्ट है। तो अब देखिए ये जो बैटरी दोनों है, और यहाँ पे भी कितना है 2 ओम, तो बैटरी दोनों है, तो 2 वोल्ट प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। और सीरीज में कनेक्ट होने के बाद देखिए रेसिस्टेंस भी 2 ओम और 1 ओम, ये भी कितना बन जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो रेसिस्टेंस कितना बन गया आपका, दैट इज 3 ओम, और यहाँ से वोल्टेज को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस ये कितना बन जाएगा आपका 2 1, ये भी कितना हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा ये करंट सोर्स तो है ही, करंट सोर्स तो है ही, और ये हमारा रेसिस्टेंस है पैरेलल में, इनटू ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 4 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, और ये कितना हो गया 2 एम्पियर, ओके। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये सीरीज में था, अभी पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में होने से क्या होगा, एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, और ये आपका करंट सोर्स ऐसे बनेगा, और उधर में तो हमें करंट सोर्स था ही, ओके। और क्या है, एक रेसिस्टेंस आपका था ही ऐसा, ये ऐसा है, और उसके साथ एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और नीचे में कहीं ऐसा है। ये 4 ओम है आपका, ये 2 है, इसमें ऊपर की ओर करंट कितना था 2, अब इसमें करंट कितना हो गया, तो 3 आई इक्वल टू वी अपॉन आर 3/3 करेंगे तो इसमें 1 हो गया, और इसमें जो रेसिस्टेंस वो 3 ओम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ऊपर में हुए तो फिर से करंट सोर्स दोनों जुड़ जाएगा ना, करंट सोर्स का डायरेक्शन दोनों कैसे है ऊपर की तरफ, तो ये दोनों ऊपर की तरफ है ऐसा, तो ये दोनों क्या हो गया जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो एक सिंगल बन जाएगा, सिंगल करंट सोर्स बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सिंगल करंट सोर्स बना लेते हैं, ये आपका फिर से सिंगल करंट सोर्स ऐसे बन गया ऊपर की तरफ, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है ये पैरेलल में है, तो 3 और 2 किस में है पैरेलल में, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 और 2 किस में है पैरेलल में, ओके। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ऐसा है, ठीक है। तो 3 और 2 का पैरेलल 3 गुने 2 डिवाइडेड बाय 3 2 5, तो कितना हो गया 3 दूना 6/5, तो रेसिस्टेंस कितना आ गया आपका 6/5, और यहाँ पे कितना है 4 प्लस माइनस, इसी में हम लोग VOC निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 है, और उधर तो करंट जाएगा नहीं, तो यही 3 एम्पियर इधर आ जाएगा, ओह कैसे हो गया, अब क्या है कि उधर तो करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया VOC, उधर तो करंट जाएगा नहीं, इधर तो जीरो हो गया ना, ओपन है, तो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। तो जो वोल्टेज हो जाएगा सीधा हम लोग ऐसे वोल्टेज लगा लेंगे, तो जो आपका थेवेनिन वोल्टेज VTH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से जो है इक्वल टू 6/5 इंटू उसमें जाने वाला करंट कितना है 3, तो 18/5 हो जाएगा, 18/5 वोल्ट, ओके। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 18/5 वोल्ट, ओके। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, फाइंड आई नोट इन द सर्किट ऑफ द फिगर, सो यूजिंग सुपरपोजिशन, ओके। सो आई नोट का वैल्यू निकालना है बट सुपरपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए सुपरपोजिशन के लिए पहला कंडीशन है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होना चाहिए, चाहे करंट सोर्स चाहे वोल्टेज सोर्स, मतलब दो होना चाहिए हमारे पास सोर्सेस, ठीक है। तो सपोज ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो एक बार में एक को लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सपोज केस फर्स्ट जिसमें क्या कर रहे हैं हम करंट सोर्स एक्टिव रख रहे हैं, करंट सोर्स को एक्टिव रख रहे हैं, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर रहे हैं
शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो इस सर्किट को मैं दूसरे वाले स्लाइड में ले जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा देखिए, ये रहा। तो अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ऐसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये I0 है तो ये I0 1 हो जाएगा। I0 1 होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, I0 1 हो जाएगा, ठीक है। यही I0 का वैल्यू, 01 का वैल्यू निकालना है। इधर से आने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर मान के चलिए। इसमें चला गया करंट I1, ठीक है। इसमें कितना आएगा, दैट इज 4 माइनस I1, ठीक है। अब मान के चलिए कि इधर जाने वाला करंट I2, तो नीचे कितना आएगा, दैट इज 4 माइनस I1 माइनस I2। ये जो है 4 माइनस I1 माइनस I2 I01 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4, ओके। तो हम लोग क्या कर लेंगे, KVL अप्लाई कर लेंगे। तो मान के चलिए हमारा लूप है, ठीक है। तो इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट लूप, ओके। सो अप्लाई KVL इन लूप 1। तो अप्लाई पहले में अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू I1, यहाँ से 2 इंटू I1, फिर ऐसे करके वापस आएंगे तो माइनस 5 इंटू I01 का वैल्यू यहाँ से देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 4 माइनस I1 माइनस I2, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर इधर जा रहा है तो ये प्लस माइनस, तो माइनस साइन दिखेगा, तो माइनस I2 हो गया यहाँ पे। एंड ये देखिए प्लस माइनस, तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, माइनस दिखेगा, सो माइनस 3 इंटू 4 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो 2I1 माइनस 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 5I1 एंड माइनस माइनस प्लस 5I2, ठीक है, माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। सो पहले I1 को ले लीजिए, तो I1 कितना है 3, 3I1, 3, 5, 5 3 8, 8 2 10, सो 10I1। I2 को ले लेते हैं, 5I2, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, 5I2 बस एक ही है, ठीक है। सो प्लस 5 ऑफ I2 एंड I3 कितना है, I3 माइनस I3, सो माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या कर लेंगे, इस वाले लूप में एक बार घूम जाते हैं। ये हमारा लूप 2, लूप 2 में घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके। यही में लिख लेते हैं, इसी में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, स्टार्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से I2 हो गया, ठीक है, इधर से ले रहे हैं I2 प्लस 5 इंटू उसमें जो करंट है I01 का वैल्यू 4 माइनस I1 माइनस I2। उसके आगे जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे देखिए, तो इधर से जो करंट है I2, अच्छा यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा I2 और I1, तो प्लस माइनस इसमें करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ से एंड ऊपर में ही जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो ऊपर जाएगा, सो माइनस ऑफ 5 ऊपर की ओर, माइनस करंट कितना है 4 माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वाले स्लाइड में ले जाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये हमारा इस तरीका का है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए I2 n प्लस 4 पंचे 20 माइनस 5I1 माइनस
5i2 एन प्लस 4i1 एन प्लस 4i2, उसके आगे जाएंगे तो माइनस 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस 5i1 एंड माइनस माइनस प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। पहले i1 वाला को ले लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5i1, ठीक है। सो माइनस 5 4, तो 4 5 में से 4 गया तो माइनस 1 और 5, तो 5 1 6, तो कितना हो गया 6i1। ओके, i2 ले लेते हैं तो 1 हो गया, तो 5 में से 1 गया तो माइनस 4 और प्लस 4 कट जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद i2 एक ही बचेगा प्लस 5i2, तो 5i2, ठीक है। i3 ले लीजिए, i3 कहीं नहीं है, ठीक है, i3 कहीं नहीं है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग देखेंगे दैट इज द 6i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5i2। सो i1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6i2, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ओके, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को भी ले लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे i1 का वैल्यू, ठीक है, या ऐसे पुट करने एक ही बात हुआ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कितना है दैट इज 6i1 एंड प्लस 5i2 इक्वल टू क्या है 0, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा 6i1 एंड प्लस 5i2 इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए तो माइनस माइनस ये कट जाएगा ना, 10 में से 6 गया तो 4i1 एंड माइनस ऑफ i3 इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब i1 और i3 में रिलेशन चाहिए, तो एक और रिलेशन कहीं मिलेगा हमें। ओके, सो वो क्या है, एक और इक्वेशन चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग पूरा का पूरा आउटर लूप में ऐसे घूम जाते हैं एक बार, ठीक है, पूरा आउटर लूप में घूम जाएंगे तो एक और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, आउटर लूप में घूम जाएंगे तो एक और इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को लेकर के, ठीक है, लेकर के जो सोल्व करना है, क्योंकि 3 वेरिएबल था ना, तो तीनों वेरिएबल को हमको ऐसे करके निकालना है, और तब यहाँ पे i1 i2 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें सीधा i01 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही पॉज करता हूँ, ठीक है, बाकी के यही कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ओके, थैंक यू।